बिगिनर्स के लिए मैं बताता चलूँ, जैसे हमने शुरू किया था, मैं अपना आपको बताता चलूँ। बिगिनर्स के लिए सबसे पहले ये है कि आपकी इंग्लिश जो है वो, मतलब कि अगर आपने इंग्लिश में अच्छा कर लिया तो यू हैव डन 50%, आपने आधा कर लिया। हमें जो हमारे सीनियर्स थे वो गाइड करते थे कि आपने इंग्लिश अगर अच्छी कर ली तो आपने आधा कर लिया। मेरी भी इंग्लिश वीक थी बिकॉज़ वो हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है। सो मैंने ट्राई किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अच्छा मैंने इम्प्रूव किया। अभी भी कहते हैं ना, मैंने इतना इम्प्रूव किया कि मैं एग्ज़ाम पास कर सकूं। आपको इतनी इंग्लिश चाहिए जैसे आपको एग्ज़ाम पास करना हो। दूसरी जो गलती हमारे बिगिनर्स करते हैं, हर एक पेपर को या हर सब्जेक्ट को ना वो उसमें फ़िलासफ़ी करना चाहते हैं, इतना डीप में पढ़ते हैं कि बाकी सब्जेक्ट को भूल जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट जो है ना आपकी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने जितना टाइम ऐसे इंग्लिश को देना है, इतना ही टाइम आपने दूसरे ऑप्शनल्स को भी देना है। आपने ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपको ऐसे में मार्क्स मिलेंगी, नहीं, आपको सब में मार्क्स लेनी है और अच्छी लेनी है। एक एक मार्क का जो है ना डिफरेंस आपको अलोकेशन से रहा देता है अच्छे ग्रुप से। अच्छा, सिर्फ सिविल सर्विसेज क्लियर करना मकसद नहीं होता, मकसद ये भी होता है कि मैं अच्छे ग्रुप में हूँ। अगर आप पीसीएस में हैं, यानी कि प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ आपकी कोशिश होती है कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर बनूं। सेकंड चॉइस होती है कि यहाँ सेक्शन ऑफिसर या एक्साइज सेक्शन ऑफिसर बनूं। फिर पीछे ग्रुप आ जाते हैं जैसे डीएफसी हो गया वगैरह वगैरह। इसी तरह सीएसएस में आप देंगे तो वहाँ भी 3-4 ग्रुप हैं जो टॉप पे काउंट होते हैं। जैसे मैं आप लिख दूंगा पीएसपी और पीएएस को, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, और पाकिस्तान पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान को। उसके बाद हर किसी की प्रेफरेंस होती है, कोई फॉरेन सर्विसेज लेना चाहता है वगैरह वगैरह। तो इस चीज़ों को अचीव करने के लिए आपको अच्छी मार्क्स लेनी है। अच्छा, बिगनर्स की बात थी तो आपको इंग्लिश पे फोकस रखना है। इंग्लिश के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपने न्यूज़पेपर उठाना है। वो न्यूज़पेपर कोई भी हो सकता है, इंग्लिश का न्यूज़पेपर लाइक डॉन हो गया आपका, टाइम्स हो गया, कोई भी आप उठा लें। उसको आप अच्छी तरह पेज 1 से लेके पेज आखिर तक पढ़ें। बीच में अननेसेसरी चीज़ें होती हैं वो आपको स्किप करेंगे, लेकिन वो भी टाइम के साथ आपको पता चलेगी कि कौन सी चीज़ें स्किप करनी है, कौन सी चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद आप आ जाते हैं हमारे यहाँ जो हमारी ग्रामर होती है, वो आपकी मतलब कि अनक्वेश्चनेबल हो, उसमें कोई भी रियायत नहीं है ना। ग्रामर आपकी अच्छी हो, वोकेबलरी आपकी डेवलप कैसे होती है वो आपको, वही मैं जो बता रहा था कि न्यूज़पेपर आप जब पढ़ते हैं तो आपकी वोकेबलरी भी इम्प्रूव होती है। आपके पास कंटेंट्स आते हैं, यानी कि आपके पास आइडियाज़ आते हैं जब आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं। अब लोग कहते हैं कि ऐसे की तैयारी कैसे करें ना, तो एक तो आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें मुख्तलिफ़ कंटेंट्स होते हैं, लाइक किसी फॉरेन पॉलिसी पे किसी ने आर्टिकल लिख दिया, लोकल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे किसी ने आर्टिकल लिख दिया, इकोनॉमी पे किसी ने आर्टिकल लिख दिया। तो ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये आपके ऐसे के कंटेंट्स होते हैं। आप कोट कर सकते हैं कि फ़लाँ राइटर जो है हमारा, उसने ये कोट किया था। आप उसको रीचेक करें कि वाकई वो जो डेटा दे रहा है राइटर, आइदर वो सही है या गलत है। अच्छा, उसके बाद आपने इंग्लिश में राइटिंग, तीसरी बात होती है राइटिंग की। ऐसे आप लिखते रहें। हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि बस जिस दिन ऐसे होगा उस दिन लिख लेंगे, नहीं होता फिर उस दिन, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती आपकी और आप जो हैं वो परेशान होते हैं उस टाइम पे। आपको ऑर्गेनाइज़ करना नहीं आता। आम बंदे में और आप जब तैयारी करते हो ना, उसमें फ़र्क होना चाहिए। आम बंदे से भी अगर कहेंगे कि आप हमें मुल्की हालात का बता दें, वो अच्छी तरह बताएगा आपको, लेकिन उसके जो आइडियाज़ होंगे वो ऑर्गेनाइज नहीं होंगे। पीसीएस एस्पायरेंट और पीसीएस एस्पायरेंट, आपकी इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि उन आइडियाज़ को एक अच्छे सीक्वेंस में बनाएं और अच्छी ग्रामर से बनाएं और अच्छी लैंग्वेज लिखें। तो हमारे जो कुछ दोस्त होते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो ऐसे वर्ड चूज़ करते हैं जो कन्फ्यूजिंग होते हैं और फिर वो उनके लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। फॉर सीएसएस और पीसीएस यहाँ कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट की ज़रूरत नहीं है। एवरेज स्टूडेंट हो और उसको चीज़ें हैंडल करना आती हों तो वो सीएसएस कर लेगा। अच्छा, ये आपकी इंग्लिश एसे और कंपोजिशन के लिए तैयारी होती है। अब इन 2 पेपर की अगर आपने तैयारी कर ली तो ऐसे समझें कि आपने सीएसएस 50% कर ली। बाकी जो चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे कंपलसरी 4 सब्जेक्ट हो गए, ऑप्शनल 6 सब्जेक्ट हो गए, वो आप अमूमन पढ़ते रहते हैं। ऑप्शनल तो आप वो उठाते हैं जिसका आपका बैकग्राउंड होता है।